फ्रेंड्स, मैं एक ऐसी टेलीकॉम कंपनी की बात करने जा रहा हूं जिसके लॉन्च के बस एक साल में ही 160 मिलियन यूजर्स अचीव कर लिए थे। यह टेलीकॉम कंपनी इतनी पावरफुल थी कि इसके लॉन्च होने के बाद इंडिया का नक्शा ही बदल गया था। अब इंडिया बस इंडिया नहीं, डिजिटल इंडिया कहलाने लगा था। ये इतने चीप प्राइस में इंटरनेट ऑफर कर रहे थे कि दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अपना बिजनेस ही बंद करना पड़ा था। जैसे टाटा डोकोमो, टेलीनॉर और कई कंपनीज मर्ज भी हो गई थी। फॉर एग्जांपल वोडाफोन और आइडिया, जिसे आज वी कहा जाता है। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ जियो टेलीकॉम के बारे में। आज हम बात करेंगे कि जियो ने ऐसे क्या स्ट्रेटजीज यूज़ किए थे जिससे वो आज इंडिया का टेलीकॉम किंग बन गया, और इस केस स्टडी से हम अपने बिजनेस में क्या स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। The arrival of a new player or two of the three largest operators deciding to join hands. एयरटेल 4G चैलेंज, इससे फास्टर नेटवर्क मिले तो लाइफ टाइम मोबाइल बिल्स फ्री। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज टीवी नेटवर्क। फ्रेंड्स, हम सब जियो को 2016 से जानते हैं, लेकिन मुकेश अंबानी ने जियो की शुरुआत 9 साल पहले 2007 में की थी। हाँ फ्रेंड्स, आप लोग सही सुन रहे हैं, जियो की शुरुआत 2007 में ही हुई थी। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि फिर मुकेश अंबानी ने 2007 में ही जियो लॉन्च क्यों नहीं किया था। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो फ्रेंड्स, ये बात है 2007 की, और एक छोटी सी ब्रॉडबैंड सर्विसेज कंपनी जिसका नाम था इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज लिमिटेड, इसे ISBL भी कहा जाता था। ये उस टाइम की ऐसी एक कंपनी थी जिसके पास वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करने का लाइसेंस था। फ्रेंड्स, ये बात है 2007 की, और बड़े टेलीकॉम प्लेयर्स जैसे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन वायरलेस सर्विसेज में इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि वो अपने 2G और वाइड ब्रॉडबैंड में ही खुश थे। और फ्रेंड्स, एक हैरानगी की बात यह है कि जिस दिन इन्फोटेल ने वायरलेस ब्रॉडबैंड की बिडिंग जीत ली थी, उसी दिन रिलायंस कंपनी ने इन्फोटेल का 95% हिस्सा खरीद लिया था। फिर बाद में ISBL का नाम जियो में बदल दिया गया था। फ्रेंड्स, हम इंडियन मिडिल क्लास लोग हर चीज़ में सेविंग्स करना पसंद करते हैं, और इसी माइंडसेट को यूज़ करके अंबानी ने जियो को 27 सितंबर 2016 में लॉन्च कर दिया था। 2016 से पहले बहुत कम लोग इंटरनेट यूज़ करते थे, और वो भी 2G या 3G यूज़र्स हुआ करते थे। इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जियो ने 4G लॉन्च किया, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्रेंड्स, इंटरनेट फ्री में मिल रहा था, तो लगभग सब लोग जियो की सिम ले रहे थे, जिनमें से हम में से भी कई लोग जियो सिम ले रहे थे। एक तो महंगा इंटरनेट जियो फ्री में दे रहा था, और वो भी 4G कनेक्टिविटी के साथ। SIM card. I've tried Jio and loved it. It's game changer. Jio app download या free call करें and get your welcome offer today. Come on India. BizBuzz न्यूज़ के हिसाब से जियो के लॉन्च के पहले इंडिया में बस 500 मिलियन यूजर्स थे। ये इतने कम इसलिए थे कि एक तो इंटरनेट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। फ्रेंड्स, एक आर्टिकल से ये मालूम पड़ा कि 2014 में एवरेज 1 GB डेटा 269 रुपीज़ में मिलता था, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा था। 2023 आते आते 500 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स का नंबर 1.2 बिलियन मेंबर्स में हो गया था, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। जो 1 GB इंटरनेट हमें 269 रुपीज़ में 2014 में मिलता था, आज वही इंटरनेट हमें जियो में बस 12 रुपये में मिल रहा है। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि इंटरनेट का प्राइस 95% कम हो गया है। यही प्राइसेस दूसरे टेलीकॉम कंपनीज ऑफर नहीं कर पा रहे थे, और इसी वजह से कई टेलीकॉम कंपनीज बंद हो गई और बचे हुए कंपनीज मर्ज हो गई थी। इस कंपटीशन में बस भारती एयरटेल एक ऐसी कंपनी है जो जियो का सामना कर पाई थी। ये इसलिए कर पाई क्योंकि एयरटेल ने भी एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था। एयरटेल को लॉन्ग टर्म खेलना था, इसलिए एयरटेल ने सारी छोटी छोटी टेलीकॉम कंपनीज जियो से पहले एक्वायर कर लिए थे और इसे एयरटेल में कन्वर्ट कर दिए थे। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो इसे अभी लाइक कर दीजिए। जियो ने ये 5 स्ट्रैटेजीज यूज़ किए थे, जिससे आज ये इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया। अफोर्डेबल प्राइसिंग। जियो ने शुरुआत से ही इतने लो प्राइसेस में डेटा और वॉइस सर्विसेज ऑफर किया था, जिससे इसने शुरू से ही सबका दिल जीत लिया था। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कवरेज। जियो ने ज़्यादातर पैसा 4G नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया था, जिससे इनके कस्टमर्स को स्टेबल कनेक्टिविटी और फास्ट डेटा स्पीड सर्विस प्रोवाइड कर पाए। डिजिटल ऑफरिंग्स।
जियो ने बस 4G से ही काम नहीं चलाया, इसने अपॉर्चुनिटीज़ देखा और एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था। जियो ने कई डिजिटल सर्विसेज ऑफर करने शुरू कर दिए थे, जैसे जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो सावन। ये अपने जियो सिम यूज़र्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में OTT सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, जिससे और भी सब्सक्राइबर्स जियो की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जियो ने ब्रांडिंग और मार्केटिंग टैक्टिक्स अलग लेवल में यूज़ किए, जिससे इनका ब्रांड लोगों तक पहुंचे। पहले से ये फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, जिससे पहले से ही इनके पास सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कई बड़े सुपरस्टार्स और क्रिकेटर्स के साथ कोलैब किया और ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश की थी। कस्टमर फीडबैक, किसी बड़े बिजनेसमैन ने कहा था कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कंपटीशन, फोकस ऑन योर कस्टमर फीडबैक, और यही बात जियो ने बहुत सीरियस ले लिया था। जियो अपने कस्टमर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक बहुत बड़ी 24/7 टीम बनाई और इन्हें कई अलग अलग चैनल्स में स्प्रेड किया, और टेलीकॉम रेगुलेटरी और अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हिसाब से जियो के पास 32.83% का मार्केट शेयर है। यही कुछ स्ट्रैटेजीज थे जिससे जियो आज इंडिया का टेलीकॉम लीडर बन गया। फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में क्या कोई टेलीकॉम कंपनी जियो को टक्कर दे सकती है? कमेंट में बताना ना भूलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलेगा।